Welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So we are going to solve some questions from December 2012 Atomic and Molecular Physics. यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर द एनर्जी लेवल डायग्राम शोन बिलो विद करस्पॉन्ड्स टू द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेजर. तो लेजर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा. लेजर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अच्छे से डील करना, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है ये. If the pump rate R is 10 to the power 20 atoms per centimeter cube per second and the decay roots are shown with tau2 20 nanosecond and tau1 1 microseconds. So the equilibrium populations of state 2 and 1 are respectively. यानी कि N2 और N1 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है. पंपिंग करके थर्ड सेकेंड लेवल पे भेज रहे हैं और यहाँ से फिर से ये डिके हो रहा है दो तरीकों से. सो गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले रेट इक्वेशन लिखना होगा. आर आपको गिवन है 10 to the power 20 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन टू यू. तो सबसे पहले हम सेकेंड लेवल के लिए जो है सेकेंड लेवल हमारा, उसके लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं dN2/dt. एंड रेट इक्वेशन मैंने आपको लिखना सिखाया. यहाँ पर कितना आ रहा है, पंपिंग रेट है R और कितने एटम्स जा रहे हैं यहाँ से, N2 एटम्स tau2 से जा रहे हैं, इस रेट से जा रहे हैं. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R माइनस N2 अपॉन tau2 नंबर ऑफ एटम्स अपॉन टाइम. सिमिलरली dN1/dt लिख सकते हैं. तो N1 1 लेवल में देखिए यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे और ये निगेटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे क्योंकि इसमें से जा रहे हैं, डिके हो रहे हैं. सो N2/tau2 तो रेट से आ रहे हैं और N1 जो एटम्स हैं वो tau1 रेट से जा रहे हैं. ये tau1 गिवन है, tau2 गिवन है, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया. रेट इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है. अब जब भी क्वेश्चन में गिवन है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपका जितना ट्रांजिशन रेट है N1 के लिए उतना ही ट्रांजिशन रेट होगा N2 के लिए एंड दोनों इक्वल होंगे ज़ीरो के यहाँ पर. तो जब दोनों को ज़ीरो कर देना, इसको भी ज़ीरो कर दो, इसको भी ज़ीरो कर दो, तो यहाँ से आपको N2 मिल जाएगा R tau2. R गिवन है आपको 10 to the power 20 और ये गिवन है 20 नैनो सेकेंड्स 10 to the power -9. तो ये कितना आ गया 2 × 10 to the power 12 और पर सेंटीमीटर क्यूब. ये आपको N2 की वैल्यू मिल गई. दिस विल बी योर आंसर. एक आंसर आपको मिल गया 2 × 10 to the power 12 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में है और स्टेट 2 की यहाँ पर है और ये स्टेट 1 की है. तो स्टेट 1 भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं N2 tau1 इज इक्वल्स टू N1 tau2. तो यहाँ से ये हमने यहाँ से लिखा है. तो यहाँ से हमें N1 कैलकुलेट करना है, दैट इज N2 tau1 अपॉन tau2. N2 हमने कैलकुलेट किया 2 × 10 to the power 12 पर सेंटीमीटर क्यूब. tau1 आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 माइक्रोसेकेंड और tau2 आपको गिवन है 20 नैनो सेकेंड्स. अगेन आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. इट विल बी 10 to the power 14. बाकी सब कैंसिल हो गया एंड पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आपको N1 की वैल्यू मिल गई. तो अभी आप ऑप्शंस मैच कर सकते हैं. यहाँ से यू विल गेट ऑप्शन बी एज योर करेक्ट आंसर. ये तो N1 की वैल्यूज़ हैं और ये N2 की वैल्यूज़ हैं. सो आई होप अच्छे से क्लियर होगा. बस रेट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए और इक्विलिब्रियम पे दोनों जो ट्रांजिशन रेट्स हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगी. सो dN1/dt भी ज़ीरो और dN2/dt भी ज़ीरो पुट किया और वैल्यूज़ निकाल ली. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और 5 मार्क्स का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सी में कंसीडर ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोइंग अ 2p to 1s ट्रांजिशन. अभी हाइड्रोजन एटम है जो कि 2p से 1s ट्रांजिशन कर रहा है. द लाइफ टाइम TSP ऑफ द 2p स्टेट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन, फिर से लेज़र का ही क्वेश्चन है, इज 1.6 नैनो सेकेंड एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस आपको गिवन है, यानी डेल्टा E गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे क्वेश्चंस में पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लें. सो डेल्टा E आपको गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है SCP का वो 1.6 नैनो सेकेंड्स आपको गिवन है. दो इन्फॉर्मेशन गिवन है. अज्यूमिंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज N0 N0 की वैल्यू 1 दे दी है एंड 2p से 1s ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है. सो द रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन B21 एंड A21.
और आपका ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर 2p से 1s में। तो आपको रेशियो पता है, फार्मूला याद होना चाहिए, B21/A21। आइंस्टीन कॉफिशिएंट है ये स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस इमिशन के। स्पॉन्टेनियस इमिशन वाला जो होता है टाइम पीरियड के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये मिलता है π² C³/h omega cube and n0 cube, that will be the refractive index n0 cube। ये आपको मिल जाता है यहाँ से। आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड है B21 और स्पॉन्टेनियस है आपका A21। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा फ्यूचर यूज़ के लिए। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन से कि यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके थ्रू आपको डील करना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको एनर्जी डिफरेंस गिवन है, सो डेल्टा ई को आप h ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से B21/A21 का एक नया फार्मूला बन जाएगा h² π² C³/डेल्टा ई का क्यूब एंड n0 क्यूब। तो अभी सारी वैल्यूज़ यदि आप पुट कर देते हैं यहाँ पर तो फिर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 6.6 × 10⁻⁻। ये कैलकुलेशंस आपको खुद से करने की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, और ये जब एग्ज़ाम्स थे तब भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। 4π² π² 3.14² × 3 × 10⁸ क्यूब एंड यहाँ डिवाइड होगा फिर से, n की वैल्यू 1 गिवन थी और डेल्टा ई गिवन है 1.6 × 10⁻⁻10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी। तो 1.6 × 10⁻⁻19 का क्यूब आप कर देंगे और 10.2 का भी क्यूब कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू जूल। तो इसके क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। तो आप इसको प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो सारी पावर्स वगैरह अलग कर लेंगे, पहले 10 की पावर और जो टर्म्स आपके पास है अप्रॉक्स वैल्यूज़ में आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.68 × 10⁻12 मीटर क्यूब पर जूल पर सेकेंड। ये आपका यहाँ से आइंस्टीन के कोएफिशिएंट्स का रेशियो आएगा स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस का। ये कैलकुलेशंस एक बार खुद से ट्राई करें कि भाई एग्जैक्ट आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि पावर्स को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 10 की पावर में कितनी टर्म्स आ रही हैं। तो यहाँ से माइनस का 68, यहाँ से 24, फिर यहाँ से आ जाएगा +57। तो काफ़ी सारी 10 की पावर्स हैं आपके पास यहाँ पर, तो 10⁻13 मिलेगा और बाकी टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कुछ अप्रॉक्स आंसर आ रहा होगा जो कि आपको मैनेज करना होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। तो यहाँ ऑप्शंस देख सकते हैं 0.683 × 10⁻12 जो है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट फार्मूला आप याद रखें π² C³/h ओमेगा क्यूब n0 क्यूब। n0 की वैल्यू जनरली यहाँ पर 1 रहेगी तो कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेज़र का ही है। तो देखिए लेज़र से 3 क्वेश्चन आ गए हैं दिसंबर 2012 के एग्जाम में, यानी 15 मार्क्स का सिर्फ लेज़र पूछ लिया गया है, इसीलिए लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें भी देखिएगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Consider a helium neon laser cavity consisting of two mirrors of reflectivity R1 = 1 and R2 = 0.98। ये 98% रिफ्लेक्ट कर रहा है। The mirrors are separated by a distance d = 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल कैविटी वाले क्वेश्चन हमने किए, ऑप्टिकल पंपिंग कैसे करते हैं और मिरर्स की टर्म्स में क्या फार्मूलाज रहते हैं, तो वो फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड द मीडियम इन बिटवीन हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 = 1। और यदि आपने डिटेल कोर्सेज नहीं भी देखे हैं तो भी आप यदि इन कोर्सेज के थ्रू फार्मूला नोटबुक बना लें अपनी और मेमोराइज कर लें फार्मूलाज को, तो भी सारे फार्मूलाज ऑलमोस्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो यदि आपने एटॉमिक को डिटेल में नहीं भी पढ़ा है या जो भी टॉपिक आपने डिटेल नहीं पढ़ा है आप उसके PYQs ज़रूर से करें, क्योंकि इसी से आपको पैटर्न का आइडिया लगेगा और कुछ एक ईजी क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा 0 दे दिया यहाँ पर। The values of the separation between the modes delta nu and the width delta nu p of each mode of the laser cavity। So यहाँ पे जो फार्मूलाज रहते हैं दैट यू हैव टू मेमोराइज। एक तो कंडीशन आपको थ्रेशोल्ड कंडीशन ध्यान होनी चाहिए कि जो x रहता है यहाँ पर x को हम एज्यूम कर लेते हैं 1 - R1 R2 e⁻⁻2 अल्फा d। ये हमने x एज्यूम किया क्योंकि जो कैविटी लाइफ टाइम होता है ना दैट इज गिवन एज कैविटी लाइफ टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो लिख रही हूँ।
and it is given as Tc and it is 2 n naught d, where n naught is the refractive index, d between the mirrors जो separation है, c ln of 1/1 minus x. तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और इसको आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करके टीसी निकाल सकते हैं. तो अभी यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 माइनस R1 है 1, R2 है 0.98 और यहाँ से e की पावर 0 आ जाएगा क्योंकि अल्फ़ा 0 है. तो ये मिल गया आपको 0.02 है ना. यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया. अभी टीसी की वैल्यू बस यहाँ पे पुट करना है. सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू सेपरेशन था 20 सेंटीमीटर. सो 20 इंटू 10⁻⁻2 यूनिट कन्वर्जन का स्पेशली ध्यान रखें. 3 इंटू 10⁸8 और ln में 1/0.98. ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड्स. ये आपको कैविटी लाइफ टाइम मिल गया है. अब आपको यहाँ से क्या करना है, निकालना है डेल्टा न्यू पी और डेल्टा न्यू, जो कि आपके नंबर ऑफ मोड्स को और इनको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे दो मिरर्स आपको गिवन होते हैं. R1 1 है इसके लिए, R2 आपका 0.98 है. इनके बीच का सेपरेशन D 20 सेंटीमीटर है और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 0 है, इसलिए काफ़ी आसान हो गई कैलकुलेशन. तो यहाँ पे दो फार्मूलाज और आपको ध्यान में रखने. लेज़र मोड सेपरेशन, that is known as delta nu and it is c upon 2d n naught. ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा. And next we are having width of each mode. Width of each mode and it is delta nu p and it's 1/2 pi cavity lifetime tc. तो ये जो है आपको लेज़र मोड सेपरेशन और विड्थ ऑफ ईच मोड के फार्मूलाज याद होने चाहिए. टीसी हम निकाल चुके हैं. देखिए इसमें ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो ऑप्शन डेल्टा न्यू का आप निकालेंगे वो उसी से ऑप्शंस जो है मैच हो जाएंगे, है ना. तो हम यहाँ पर डेल्टा न्यू निकाल लेते हैं. 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2 और n की वैल्यू 1, n नॉट 1. तो आप यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे. 3/4 7.5 इंटू 10⁸8 आ जाएगा. एंड ऑप्शंस आप देख सकते हैं. 7.5 इंटू 10⁸8 है, मतलब 75 मेगा हर्ट्ज होगा. एक सेकेंड, यहाँ ऑप्शंस जो लिखे हैं उनमें कुछ गड़बड़ है. इट्स गोइंग टू बी द सेम एज द आंसर. तो ये कितना यहाँ से आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁸8 हर्ट्ज में ही रहेगी ये वैल्यू. ओके आप यहाँ पे ऑप्शंस में गड़बड़ हुई है इसीलिए ऐसा आंसर आ रहा है. बाकी इट विल बी 7.5 इंटू 10⁸8 हर्ट्ज होगा. और डेल्टा न्यू पी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हम टीसी कैलकुलेट कर चुके हैं. सो डेल्टा न्यू पी आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 3.14 और टीसी की वैल्यू हमने निकाली 2/3 इंटू 10⁻⁻7. सो 2/3 इंटू 10⁻⁻7. आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज. तो ये आप इसे लिख सकते हैं 2.5 मेगा हर्ट्ज. तो अप्रॉक्स आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है. तो 2.45 मेगा हर्ट्ज इसका आंसर और इसका 7.5 इंटू 10⁸8 हर्ट्ज. ठीक है, तो आप इसे चाहें तो मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं. 750 मेगा हर्ट्ज विल बी द वैल्यू ऑफ लेज़र मोड सेपरेशन और विड्थ जो होगी ईच मोड की वो होगी 2.5 मेगा हर्ट्ज. ये दोनों ही आंसर्स करेक्ट है. यहाँ ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, दैट्स वाई आंसर्स जो है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है. बाकी आंसर यही आएंगे एग्जैक्टली. आई हैव कैलकुलेटेड दीज वैल्यूज एंड चेक द फार्मूलाज एंड सब कुछ सही है. दीज विल बी द एक्यूरेट आंसर्स. ठीक है, सो आपके दिसंबर 12 के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम 2013 के क्वेश्चंस भी करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज़ फार्मूलाज याद करें सारे और कैलकुलेशंस को भी अपना इम्प्रूव करें.